अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ काशिफ़ महमूद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ELC चैनल। दिस इज़ इंग्लिश टाइम अगैन। हम आपको वेलकम करते हैं और आज एक बहुत ही अहम, आप रोज़ ही कहते होंगे कि सर यही बात करते हैं बार बार, बहुत अहम बहुत अहम बहुत अहम। तो ये सारे लेसन बहुत अहम होते हैं। अगर आप किसी को भी कम अहमियत देते हैं तो इसका मतलब है कि आप अहमियत नहीं समझते एक मामूली से दाने की। कि अगर आपको एक मामूली सी पत्थरी आपके पेट में हो जाए तो वही आपको सारा दिन तंग करती रहती है। आपके दांतों में एक छोटी सी बारीक सी चीज़ फंस जाए तो वो आपको तंग करती रहती है। आपकी आँख में पतला सा बारीक सा बाल चला जाए तो वो आपको तंग करता रहता है। इसलिए छोटी चीज़ों की अहमियत को ये मत समझा करें कि वो बहुत कम अहमियत रखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए लैंग्वेज का जहाँ तक ताल्लुक है, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इंशाल्लाह। आज का लेसन वैसे तो आप जानते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है, आप छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक इसको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज लेसन में मैं वही नहीं समझाऊंगा जो आपको पहले से आता है। मैं कुछ गलत फहमियाँ आपकी दूर करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर आज का जो लेसन है वो हमारी इस सब कॉन्टिनेंट में जो फॉरेन लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी गलत फहमियाँ हम दूर करेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में भी जितने भी हम लेसन इंग्लिश के पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं जो गलत फहमी वो दूर करेंगे और फिर जो असलियत है हम उसकी तरफ आएंगे। आज का हमारा लेसन जो है वो कैन और खुद के बारे में है। कैन एंड खुद। और इसका नेगेटिव जल्दी से जान लीजिए कि वो क्या होता है। इफ़ यू वांट टू मेक कैन नेगेटिव इट बिकम्स कांट, एंड इफ़ यू वांट टू मेक खुद नेगेटिव इट बिकम्स कुडंट। इसकी दो प्रोनाउंसिएशन है, एक फास्ट है और एक स्लो है। इसकी एक जो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन वो है कैन, आई कैन डू इट। और इसकी वीक प्रोनाउंसिएशन है खन, खन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और इसकी नेगेटिव प्रोनाउंसिएशन आई कांट डू इट। ब्रिटिश कांट बोलते हैं और अमेरिकन इसको कैंट बोलते हैं। मैं कोशिश यही करूँगा क्योंकि मैं ब्रिटिश लैंग्वेज ही मैंने सीखी और पढ़ी है, आप भी इसी में रहें। आई कांट डू इट। अगर आपको अमेरिकन अच्छी लगती है तो आप अमेरिकन एक्सेंट भी फॉलो कर सकते हैं। एंड कुडंट, बोथ प्रोनाउंसिएशन इज सेम फॉर बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अब इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए कि वो क्या होता है। जितने भी ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट्स वी हैव, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, पूरा टब्बर इन सारे सब्जेक्ट्स का। उनके साथ कैन भी लगेगा, कांट भी लगेगा, खुद भी लगेगा और कुडंट भी लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब गलतफहमी क्या है? जब हम अपनी छोटी क्लासेस में मैट्रिक में ये पढ़ते हैं, टेंसेस के थ्रू पढ़ते हैं, ग्रेड 7, 8 में, मिडिल क्लासेस में पढ़ते हैं, तो हम पाकिस्तान में उर्दू फार्मूला से ये पढ़ते हैं। तो उर्दू फार्मूला से पढ़ने का नुकसान ये होता है कि हम आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जाके हम फिर उसकी उर्दू निशानियाँ ही ढूंढते रहते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उर्दू निशानी गलत है, उर्दू निशानी भी सही है, लेकिन हमारे एसातिज़ा कराम इसमें फ़ेल हो चुके कि वो जो उर्दू निशानी थी वो सिर्फ मिडिल क्लास तक थी, या वो उर्दू निशानी जो थी वो सिर्फ मैट्रिक क्लास तक थी। FA में जाके उसमें थोड़ी वुसअत आ जाती है, डेफिनेशन में वुसअत आ जाती है, BA में जाके और ज़्यादा वुसअत आ जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी पुरानी एक हमारे दिमाग में निशानी बैठ गई हुई है उसको हम निकालें। अब हमने क्या पढ़ा कि कैन एंड कांट उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जिन फ़िक्रों के आखिर पर सकता है या सकती है वगैरह वगैरह आता है। तो ऐसी बात नहीं है। अब हम जब ये सेंटेंस या टेंस हम पढ़ते हैं या निशानी याद रखते हैं तो फिर हम यही कोशिश करते रहते हैं कि दुनिया जहान में जिधर भी सकता आएगा वहाँ हम कैन लगाएंगे या कांट लगाएंगे। तो ये कुछ हद तक ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं उर्दू बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। तो ये सेंटेंसेस ठीक हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्विमिंग कर लेता हूँ तो इसमें तो सकता नहीं आया है। तो हमने क्या किया, हम सकता ही ढूंढते रहे। और जब सकता ढूंढते रहेंगे और जब मैं ये कहूँगा मैं उर्दू बोल लेता हूँ तो फिर आप इसकी ट्रांसलेशन कैन या कुड में नहीं कर पाएंगे। यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमने इस उर्दू निशानी में से निकलना है। सेकेंड लैंग्वेज हमने कैसे सीखनी है? अपनी फर्स्ट लैंग्वेज से हमने हेल्प लेनी है कि इनफैक्ट हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं।
इसी सिचुएशन में या जहां हमने कैन या कुड इस्तेमाल करना है, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो मदर टंग है, पंजाबी है, उसमें हम कैसे बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं, मेरे को नहीं होता, मुझसे नहीं होता, चले जाओ, मुझसे नहीं होता। तो अब मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कह रहा कि मैं नहीं कर सकता। तो पॉसिबल है कि मैं जब पंजाबी बोलूं या उर्दू बोलूं तो मैं सकता वाले सेंटेंसेस ना बोलूं। अच्छा कर लेता हूं, मैं ठहर के कर लेता हूं, अभी मैं नहीं जा सकता, अभी मुझसे नहीं जाया जाता। तो ये सारे सेंटेंसेस में आप जाके प्रॉब्लम में आएंगे। इसलिए याद रखिए कि हमने जब भी सेकंड लैंग्वेज सीखनी है, हमने उसकी डेफिनेशंस को देखना है कि सेकंड लैंग्वेज की डेफिनेशंस क्या हैं और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं। अब ये देखिए, कैन और कुड, देयर आर मिनिमम 1 to 10 डिफरेंट डेफिनेशंस। कैन और कुड 10 तरह से मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। कैन एंड कुड, देयर आर मिनिमम 10 ways to use them in our daily sentences। तो सबसे पहला उसका इस्तेमाल क्या है? कैन हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपने पढ़ा है, मैं थोड़ा इसको अब डिटेल में लेके चलूंगा। एबिलिटी क्या होती है? कोई काम करने की अहलियत, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए सकत, या मजीद हिम्मत, किसी काम करने की अहलियत, एबिलिटी है, या आप में वो स्किल्स हैं वो काम करने की, या आप में वो पोटेंशियल है, या मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूं, आप में वो स्ट्रेंथ है, ताकत है वो काम करने की। क्या एबिलिटी, अहलियत है, सकत, हिम्मत, ताकत है, वो पोटेंशियल है, वो एबिलिटी है, वो स्किल है, या वो स्ट्रेंथ है। जैसे स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करूं तो मैं कहता हूं कि मैं 10 किलो वजन उठा लेता हूं, या मैं 10 किलो वजन उठा सकता हूं, मैं 10 किलो वजन उठा लूंगा। तो मैं आपको अपनी एबिलिटी की बात बता रहा हूं कि ये करने की मुझ में हिम्मत है, ताकत है, मुझ में ये स्ट्रेंथ है। अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई हैव द स्किल, ठीक है, जो कि मैंने एक्वायर की है। अब ये एबिलिटी मैं आपको ये बताऊं कि ये फिजिकल भी हो सकती है और नॉन फिजिकल भी हो सकती है। फिजिकल की मैंने बात बता दी आपको कि मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। अब ऐसी स्किल्स हैं जो आपने एक्वायर की होती हैं, नॉलेज से आपने एक्वायर की होती है। मैं स्विमिंग कर सकता हूं, ये आपने सीखा है, ये आपकी एक स्किल डेवलप हो गई है। मैं खुशहती कर सकता हूं, मैं पेंटिंग कर सकता हूं, वगैरह वगैरह। तो ये सबसे पहली इसकी डेफिनेशन एबिलिटी। उसके लिए मैंने रोजमर्रा जिंदगी में से कुछ सेंटेंसेस अपनी रिसर्च से किए हैं। आपको ये सारे सेंटेंसेस किसी ग्रामर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो लिविंग लैंग्वेज है उसमें से सेंटेंसेस और एग्जांपल्स लेके आई जा सके आपके लिए। तो पहला सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा जो कि आपकी गलत फहमी थी। अब आप इस गलत फहमी को दूर कीजिए कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात कतई तौर पर नहीं है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसके एंड पर सकता है या सकती आए उनमें कैन और कांट इस्तेमाल होता है, तो ये गलत है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हम कैन और कांट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उर्दू बोल सकता हूँ इज इक्वल टू मैं उर्दू बोल लेता हूँ, या मुझे उर्दू बोलना आती है, ये भी तो है सेंटेंस एक। अब ये डिपेंड करता है आप कब इस्तेमाल करते हैं। मुझे इंग्लिश पढ़ना आती है। अब मैं एक और सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता इज इक्वल टू मैं नहीं चल सकता। तो मैं आपको लिमिटेड नहीं कर रहा, मैक्सिमम आपको बता रहा हूं कि कैन और कुड कहां पे इस्तेमाल हो सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या हुई? एबिलिटी और स्किल। अब हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि कैन और कांट पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी मीन्स कि ऐसा करना पॉसिबल है। जैसे बाहर बारिश हो रही है तो मैं आपसे कहता हूं कि यार तुम अभी नहीं जा सकते, तुम्हारा अभी जाना मुमकिन नहीं है। Then I'm not talking about your ability or skills. At the moment I'm talking about the possibility. Possibility बाहर जाने की नहीं है because it's raining outside. You can't go outside because it's raining. जब बारिश बंद हो जाती है, when it stops raining for example, and I'll ask you again, okay, Kashif, you can go now. Means you are able to go now. Now there are possibilities, there are opportunities to go outside. जैसे आजकल 6 बजे लॉकडाउन हो जाता है तो मैं आपसे कहता हूं कि now you cannot buy anything. आप तो कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं because this is not possible. आप में जितनी मर्जी हिम्मत हो, ताकत हो, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल नहीं, because all shops are closed. सारी शॉप्स जो हैं वो बंद हैं,
So you are unable to go out and shop. There is no possibility. Opportunity के 6 बजे के बाद आपने देखा कि कुछ एरियाज हैं जहां पे शॉप्स खुल गई हैं या लॉकडाउन खत्म हो गया, तो फिर आप कहेंगे now there is an opportunity to go outside because there is no lockdown whatsoever. It's been lifted. You can go out and you can shop easily. देखा कितना आसान हो गया. इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं. आपको स्कूल में दाखला मिल सकता है, लेकिन मैं वैसे I hate really this particular sentence क्योंकि इसमें हम टिपिकल बन जाते हैं. आपको स्कूल में दाखला मिल सकता है. It is possible for you to get admission. ये हो गया. इस नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है. अब इसमें कोई एबिलिटी और स्किल्स की बात नहीं हो रही. इस नौकरी में आपकी तनख्वाह का बढ़ना पॉसिबल है. देयर आर अपॉर्चुनिटीज, इसमें मौके हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अपॉर्चुनिटीज हों या पॉसिबिलिटीज हों, वो भी हम कैन और कांट में इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करता जाऊं. मैं उर्दू बोल सकता हूं, मैं उर्दू बोल लेता हूं, या मुझे उर्दू आती है. आई नो उर्दू. स्टेटिव सेंटेंसेस, वर्ब्स भी हैं, ये वर्ड्स भी हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश. मुझसे नहीं चला जाता. आई कांट वॉक. आपको स्कूल में दाखिला मिल सकता है. टोल्ड यू अर्ली, इस नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है. यू कैन गेट अ रेज इन दिस जॉब. आपको इस नौकरी में आपकी सैलरी बढ़ सकती है. और यू कैन इंक्रीज योर सैलरी. यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इन योर सैलरी इन दिस जॉब. अब हम चलते हैं तीसरी डेफिनेशन की तरफ. ये भी बड़ी मजे की डेफिनेशन है. विलिंगनेस मैंने यहां पर लिखा है. इसका मतलब है आप अपने मूड की बात कर रहे हैं. जैसे आपकी मामा कहती हैं रोज़ा 6:30 बजे या 6:45 बजे खुलता है फॉर एग्जांपल, तो 6:30 बजे आपकी मामा कहती हैं जा मेरे मुंडा जाके ते दुध ले आया. तो आप कहते हो मेरे को नहीं जाया जाता. मैं पंजाबी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारी मदर टंग पंजाबी है. मैं कोई अंग्रेज़ों को नहीं पढ़ा रहा या पख्तूनों को नहीं पढ़ा रहा, मैं पंजाबियों को पढ़ा रहा हूँ. उर्दू बोलने और समझने वालों को पढ़ा रहा हूँ. मोर देन 50% हियर इन पाकिस्तान पंजाबी इज स्पोकन. पंजाबी 50 से ज़्यादा % पाकिस्तान में बोली जाती है. तो हम इसको नफ़रत की निगाह से देखते हैं. तो ऐसा नहीं. आई स्पीक पंजाबी, तो मैं पंजाबी में ही एग्जांपल देता हूँ. 6:30 बज गए, 6:45 बजे रोज़ा जो है खुलना है. आपकी मामा आपको कहते हैं जा मुन्ने जाके मैंने दही लिया दे. मेरे को नहीं जाया जाता है, क्या लो, मुझसे नहीं जाया जाता. अब वो दही लेके आना उसकी पॉसिबिलिटी है और उसकी एबिलिटी भी है, लेकिन इस वक्त उसका मूड ही नहीं जानता. मेरे को नहीं होता. आप अपनी बेटी को कहते हैं नहीं कुड़िए मैंने 2 रोटियां पका दे, तो कहते हैं मामा मेरे को मुझसे नहीं होता. वो तो पंजाबी नहीं बोलती, नवियां कुड़ियां उर्दू बोलती ना, तो मुझसे नहीं होता. तो आपका जब मूड भी ना हो कोई काम करने का, वहां पे भी हम कैन या कांट लगा सकते हैं. आपका पॉजिटिव मूड वो इसमें हेल्प में आ जाएगा. इसकी हम बाद में बात करते हैं. और यहाँ आपकी विलिंगनेस का मतलब कि आपका दिल नहीं कर रहा. आप पढ़ाते हैं किसी बच्चे को, कहते हैं चलो यार तुम सबक सुनाओ मुझे. सर मुझसे नहीं सुनाया जाता, मेरा दिल नहीं कर रहा. जाओ यार तुम बॉलिंग करवाओ, मुझसे नहीं होती यार. तो जहां आपका मूड नहीं भी है कोई काम करने का, वहां भी आप कैन या कांट लगा सकते हैं. क्लियर हो गया बात. इसके लिए मैंने सेंटेंस आपके लिए क्या बनाया है नंबर 3 में. मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, माजरत. यार तुम इसके लिए ये फलां चीज ला दो, मैंने नहीं जाना, माजरत. तो अब ना इसमें सकता है, ना सकती है, ना लिया जाता है, ना ली जाती है. तो इस नंबर 3 में क्या है? विलिंगनेस. कि आपका जाने का मूड नहीं है. एक और सेंटेंस मैंने लिखा, मुझसे नहीं जाया जाता. कर लो जो मर्जी, मुझसे नहीं जाया जाता, मैंने नहीं उसको पैसे देने, मैं उसको पैसे नहीं दूंगा. तो वहां पे भी हम कांट का इस्तेमाल कर सकते हैं. मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं जाया जाता, उसने नहीं जाना. अब एक अम्मा अपने बच्चे को कहती है कि तुम जाओ, उसने नहीं जाना. तो यहां पे भी वो विलिंगनेस की बात कर रहे हैं कि उसने नहीं जाना. ही कांट गो. मैंने नहीं जाना, आई कांट गो मामा, सॉरी आई एम अफ्रेड, आई कांट गो. ओके. तो विलिंगनेस भी यहां पर, और ये भी मेरी अपनी रिसर्च है, ये भी आपको ग्रामर में चीजें नहीं मिलेंगी. नंबर 4, अगर आपको परमिशन है कोई काम करने की या किसी को काम करने की कोई परमिशन है, तो वहां पे भी हम कैन या कांट इस्तेमाल करते हैं. ये इसलिए है इजाजत के लिए, जहां काम करने की इजाजत हो. फॉर एग्जाम्पल आप अंदर आ जाएं, आप अंदर आ जाए तो वैसे हम ये भी कहते हैं ना यू कम इनसाइड. लेकिन यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ये कहना चाह रहा हूं दैट यू आर अलाउड टू कम इनसाइड. कि पहले मैंने उनको कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते, यू स्टे आउट, बाहर रहें, कुछ देर बाद 10 मिनट बाद आ जाएं. आजकल देखिए बाजार में आप जाएं, बरीजे पे भी रश लगा हुआ है, बाहर लाइनें लगी हुई हैं.
खाड़ी पे जाएं, बाहर लाइनें लगी हुई हैं, सफ़ायर पे जाएं, बाहर लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते। तो क्या वो उनकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं? नो, वो पॉसिबिलिटी की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अंदर जाना पॉसिबल नहीं, रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा उनको इजाज़त भी नहीं है। और किसी चीज़ की इजाज़त ना होना या होना, किसी काम करने की इजाज़त होना या ना होने के लिए भी हम कैन या कांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे लाइनें लगी हुई हैं खाड़ी के बाहर, तो वो कहती, बाजी कह रही मुझे अंदर जाने दे, मुझे अंदर जाने दे, तो वो सेल्समैन कहता है नो, यू कांट गो इनसाइड, यू कैन नॉट कम इनसाइड, आप अंदर नहीं आ सकते, यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि परमिशन नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये 2-4 बंदे बाहर आए हैं, अब 2-4 बंदे बाहर से अंदर भेज रहे हैं, तो उनको कहते हैं नाउ यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन कम हियर, यू कैन गो देयर, यू कैन डू इट नाउ। पहले मैंने कहा तुमने अभी नहीं खाना, रोजे का वक्त नहीं हुआ है। जैसे ही रोजे का वक्त हुआ है, मामा कहती हैं यू कैन ईट नाउ, अब तुम खा सकते हो। आई मीन यू आर अलाउड टू ईट। समझ आ रही है आपको? परमिशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चले जाएं, ये भी एक एग्जाम्पल है, यू कैन गो नाउ। पहले आप नहीं जा सकते थे, आपको जाने की इजाजत नहीं थी, यू कैन गो नाउ। अब परमिशन लेना कैसे है ये हम बाद में पढ़ेंगे। आप नहीं जा सकते, ये मैं आपको बता सकता हूं, बता चुका हूं, यू कैन गो। परमिशन और रिक्वेस्ट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। ये 4 नंबर और 5 नंबर मैंने स्पेयर किया है, ये हम इंशाल्लाह अलहदा से हेडिंग के साथ पढ़ेंगे। नंबर 6, हम इसकी हेल्प के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हेल्प क्या है? सबसे पहले देखिए, मेरे पास मैं बाज़ार जा रहा हूँ और मैंने एक बहुत वज़नी सा बैग उठाया हुआ है। अचानक से एक दूसरा बंदा आके कहता है कि सर ये मुझे दे दें, मैं आपका बैग उठा लेता हूँ। तो ये वो क्या इनफैक्ट करना चाह रहा है? मेरी हेल्प करना चाह रहा है, वो अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाह रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कहेगा? सर ये बैग मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूँ, मैं उठा लेता हूँ। इज ऑफरिंग हिज सर्विसेज, इज एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करना चाह रहा है। तो वो ये कहेगा सर प्लीज गिव इट टू मी, आई कैन कैरी इट फॉर यू, आई कैन कैरी इट फॉर यू। ठीक हो गया। अब आप किसी सड़क पे खड़े हैं, तो आपको लिफ्ट चाहिए और आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा है, और अचानक से गाड़ी आपके पास आके खड़ी होती है और वो आपको कहता है कि आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेसिकली ही इज ऑफरिंग हिज हेल्प, वो आपकी हेल्प करना चाहता है। तो वो कहेगा आई कैन ड्रॉप यू। तो याद रखिए, इस तरह के ऑफर वाले सेंटेंसेस और हेल्प वाले सेंटेंसेस में भी हम कैन और कांट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सी द सेंटेंसेस। मैं उठा लेता हूँ, आई जस्ट गिविंग द एग्जांपल। अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ आता हूँ, अगर आप चाहें, अगर आपके पास सवारी नहीं है तो आए बैठें, मोटर बाइक के पीछे बैठे, मैं आपको छोड़ आता हूँ, आई कैन ड्रॉप यू। मैं आपको छोड़ आता हूँ, आई कैन पिक यू अप। मैं ये आपके लिए कर देता हूँ। जैसे मामा किचन में बैठी हुई हैं, रोटी बना रही है, मामा आपको लग रहा है कि मामा थक गई हैं, तो आप मामा को बोलेंगे मामा रहने दे, मैं कर देती हूँ आपके लिए, आई कैन डू इट फॉर यू, आई कैन डू इट फॉर यू। बाबा आप बड़ी मुश्किल में हैं, आई कैन डू इट फॉर यू, मैं आपके लिए ये कर देता हूँ। तो ऑफर्स और हेल्प के लिए भी हम कैन और कांट इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ा बहुत है इसलिए ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। ऑलराइट, मैं कर देता हूँ वगैरह वगैरह। अब नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हम ऑर्डर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर्स की बात नहीं हो रही है, किसी को ऑर्डर करना। एक टीचर किसी बच्चे को ऑर्डर कर सकता है, एक प्रिंसिपल टीचर्स को ऑर्डर कर सकता है, घर वाली बाजी अपनी काम वाली बाजी को ऑर्डर कर सकती हैं, अम्मा अपने बच्चों को ऑर्डर कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके बच्चे कह रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे कहते हैं कि अब हम खेलने के लिए जाएं, यू कांट, यू आर नॉट अलाउड टू गो, आप नहीं जा सकते। तो फिर ऑर्डर्स कब होगा? When you have done your work, जब आप अपना काम कर लें, then you can go out, फिर आप बाहर जा सकते हैं। इसमें ये है कि इसमें परमिशन है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली हम इसको ऑर्डर्स में भी लेकर आते हैं। When you have done it, you can do this, you can do this, you can do this। बाजियाँ काम करने वाली जो घर में आती हैं, आपने उनको अक्सर देखा होगा, उनको नहीं, उनकी जो मालकान होती हैं, उनको आपने अक्सर ड्रामों में या घर में सुना होगा कि वो बाजी को कह रही होती है, बाजी जब तुम बर्तन साफ कर लो ना, तो तुम फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, उसके बाद कपड़े धो लेना, उसके बाद तुम बच्चों को छोड़ना, उसके बाद तुम जूते पॉलिश कर लेना। तो ये उसको ऑर्डर दे रही होती है। एंड व्हेन यू हैव डन इट, जब आप ये कर लें, फॉर एग्जांपल क्लास के बाद अपना काम मुकम्मल करें, आफ्टर द क्लास यू कैन कंप्लीट योर वर्क, और फिर सबक की दोहराई करें, यू कैन रिवाइज योर वर्क। और घर में बाजियाँ, आफ्टर यू हैव डन दिस, after you have done the washing up, you can clean the room, you can do
यू कैन क्लीन माई शूज़ एट्सेट्रा, तो मेरे फलां फलां चीज़ तुम ये कर देना। तो ऑर्डर्स के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं सजेशंस के लिए। अब हम मशवरा देने के लिए भी हम कैन या कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मशवरा देने के लिए हमने देखा है कि कुड का इस्तेमाल ज़्यादा है, कैन का कम है। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड और सीन इन इंग्लिश ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को मशवरा देना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ कि वो मशवरा कब होगा। सेंटेंस मैंने लिखा है कि अगर आपको बोरियत हो रही है तो आप टीवी देख लें, आप चाय पी लें, या आप बाहर चले जाएं। तो यहाँ पे इनफैक्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं कि आपकी कंडीशन ये है, इफ़ यू आर बोर्ड फॉर एग्जाम्पल यू कैन वॉच टेलीविजन, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम एडवाइस करते हैं खुद में। यू कुड वॉच टेलीविजन, यू कुड हैव अ कप ऑफ टी, और यू कुड गो आउटसाइड, सिनेमा चले जाओ, मूवी देखो, लेकिन हम ये रेकमेंड नहीं करते हैं। यू कुड स्लीप फॉर अ व्हाइल। तो हम खुद को सजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितना कुछ आज हमने पढ़ा है। हमने पहले यही पढ़ा हुआ था जिस गलतफहमी में थे कि फ़िक्रे के आहर पर सकता है सकती है, तो कैन कुड इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर सेंटेंसेस, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑन द राइट साइड। अब हम नेचर के लिए भी कैन इस्तेमाल करते हैं। नेचर के लिए फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स कैन ग्रो, फ्लावर्स उग सकते हैं। द सन कैन राइज, द सन चढ़ सकता है, तो ये नेचर है। फ्लावर्स कैन गिव यू स्मेल, वो आपको स्मेल दे सकते हैं। इसी तरह डिज़ाइन, ऐसी चीज़ जिसका डिज़ाइन इस तरह से हो, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार पेन की एग्जांपल देता हूँ बिकॉज आई हैव पेन इन माय हैंड्स। ये लिख सकता है, इट कैन राइट, ये बना ही इसीलिए इट कैन रब। ये आपकी गाड़ी, इट कैन रन वेरी फास्ट, इट कैन गो वेरी स्लो एट्सेट्रा। तो हम इसको ऐसी चीज़ें जो कि जैसे कैमरा आपके सामने है, इट कैन photograph, it can have a picture, etc. The fan can give you air, it can cool the room, etc. The air conditioning, okay? तो ये सारे इस्तेमाल क्या हैं can और can't के। उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझा चुका हूँ। I hope that you have understood the lesson and you enjoyed the lesson very well. अब मैं थोड़ा सा कैमरा अपने यहाँ तक लेकर आना चाहूँगा कि आप कैमरे को थोड़ा सा पास कीजिए। ये क्लोज मैंने इसलिए किया है कि ये चीज़ें सिर्फ पढ़ने और समझने से नहीं आएंगी काका, ये चीज़ें पढ़ने और समझने से नहीं आएंगी जब तक आप इसको अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ नहीं करेंगे। ये एक वर्के का वर्का बना रहेगा, किताब की किताब बनी रहेगी, और किताब कुछ नहीं करती जब तक किताब के अंदर जो छुपी चीज़ें हैं उनको अप्लाई ना किया जाए। मिसाल के तौर पर मुझे ठंड लग रही है और अगर मेरे पास ये वास्कट है जिसको उर्दू में बास्केट कहते हैं, तो मैं इसको पहन लूँ ऐसे करके तो मेरी ठंड ख़त्म होगी ना। अगर मैं इसको हाथ में पकड़ा रखूँगा तो मेरी सर्दी ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह हमने ग्रामर्स को, अपनी किताबों को, अपने नोट्स को इस तरह अपने हाथों में रखा हुआ है। इसको अप्लाई करेंगे तो ठंड खत्म होगी, तो अंग्रेजी आएगी। मैं गल्ला बड़ियाँ लंबियाँ करना, लेकिन पता है कि करता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी से इसको अपनी लैंग्वेज में अप्लाई करें। वी शैल सी यू वेरी सून। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।